आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं यहीं हूं तन। देखो पूरा, अगर तुम यहाँ आके फिर से वही बकवास करने वाले ना कि मेरी दी ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। क्योंकि एक सबूत को झुटलाने के लिए, उसे झूठा साबित करने के लिए ना दूसरे सबूत की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं। प्रज्ञा, चलो तुम ही पूछ लो अपने प्यारे देवर से। हो सकता है तुम्हारी बात मान के तुम्हारा प्यारा लक्ष्मण जैसा देवर हनुमान जी की तरह जाए और संजीवनी की तरह कोई सबूत लेके आ जाए। You know what? कुछ नहीं होने वाला इन सारी चीजों से। क्योंकि तुम्हारे सारे गुनाहों का सबूत सबके सामने है। तो इससे पहले अभी तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को लो, निकल जाओ इस घर से। हो गया तुम्हारा? या और भी कुछ बोलना बाकी है? नहीं, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल लो, क्योंकि तुम्हें एक बार जब मैं बोलूंगा ना तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और ये जो वीडियो तुमने दिखाया, पता है ये क्या? जो मोबाइल पे एक जोक आता है ना, उसकी तरह है, जो यहाँ पे सब लोग देख के हंसेंगे पर कोई मानेगा नहीं। और तुम प्रज्ञा दी की बेगुनाही का सबूत मांग रही, तो ठीक है, उसके लिए मेरे पास ये वीडियो। और जब तुम ये वीडियो देखोगी उसके सामने तुम्हारा ये वीडियो बहुत बड़ा झूठ बन जाएगा। ऐसा कौन सा वीडियो तुम्हारे पास? ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इस वीडियो को झूठा बोल? नहीं, मैं तुम्हारे वीडियो को झूठा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आधा सच झूठ के बराबर होता है। और जो तुमने यहाँ पे दिखाया ना, ये एक ट्रेलर की तरह है। 80 पिक्चर मेरे पास है ना, उसमें कोई तुम्हारे ट्रेलर की तरह स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, पर सच्चाई। इससे क्या है पूरा तुम्हारे पास? कौन सा सबूत है तुम्हारे पास पूरा? देख, मैं इस बार कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सीधा तुझे दिखाऊंगा। और तुझे पता है, मुझे शुरू से पता था, जब से चंपक इस घर में आया ना, किसी इंटेंशन के साथ आया था, कुछ गलत करने के लिए आया। इससे मैंने थोड़ी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी थी। कैसी प्रिपरेशन? तू वीडियो देख, तू सब समझ जाएगा। अरे तो कुछ अलग ही मूवी निकली। ये कैसे हो गया? ये पूरब तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। देख लिया तनु तुम कि सच क्या है? जिसे तुम सच कह रही थी वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। और वो इस कमीने ने किया था, जान के किया था, ताकि प्रज्ञा दी को फंसा सके। इसे जान के प्रज्ञा दी के ड्रिंक में कुछ मिलाया, और जब उसको पता चला कि प्रज्ञा दी अपने सेंसेस में है नहीं, उनको कुछ याद नहीं रहेगा, वो जान के उनके करीब गया, इतना करीब गया कि ये घटिया वीडियो बना सके। ये सब क्या बकवास है? ये असली वीडियो नहीं, असली वीडियो तो वो है जो मेरे पास है। I mean, ये मोफ्ट है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल वीडियो मेरे पास है, ये वीडियो नहीं है वो। सीरियसली तुम्हारे कहने का मतलब है, तुम्हारे अकॉर्डिंग चंपक अगर कल रात इस घर में आया तो कल रात को किसी ने पूरी फिल्म शूट करी, उसके बाद आज सुबह ये सबको दिखा भी दिया। देख सारा सच तेरे सामने। देख, तुझे पता है तुझे क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है, डिसीजन क्या लेना है, तुझे लेना है। प्लीज सोच समझ के लिए। इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी मैंने प्रज्ञा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तनु के इस वीडियो पर यकीन नहीं था। मैं जानता था कि प्रज्ञा ये सब नहीं कर सकती। और रही इस चंपक की बात, तो चंपक को घर में रहने के मैंने कहा था, ताकि मैं प्रज्ञा को एहसास दिला सकूं कि वो जो कुछ भी कर रही है ना, गलत कर रही। और मैं जानता हूं कि प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, मुझे जेलस फील कराने के लिए, मुझे रियलाइज कराने के लिए। मतलब मैं तो पहले से ही जानता था कि प्रज्ञा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब पूरब के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया दैट शी इज इनोसेंट। और दादी मुझसे कहा करती थी कि इंसान का चेहरा ना उसके दिल का आईना होता है। इसलिए तो अब ना मुझे कोई जवाब चाहिए और ना कोई सफाई, लेकिन एक इंसान है जिससे मुझे अब भी सफाई चाहिए।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ वो सब कुछ करने की? तूने उसे नशा दिया, नशे में उसका नाजायज फायदा उठाया। क्या लगा तुझे कि तू उसे मेरी नजरों में गिरा देगा? हाँ? तुझे पता था ना कि हमारे बीच में इश्यूज चल रहे तो तेरे चांस बन जाएंगे, इसलिए तूने उसे बदनाम किया, उसे ब्लैकमेल किया। तो तब क्यों नहीं चुप क्यों है? वो मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ, और मेरे होते हुए ना कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? अभी रुक, क्या कर रहा है तू? देख, ये इसका अकेले का काम हो ही नहीं सकता। अगर अकेले का काम होता ना तो घर में घुसने के बाद हम सबको वो वीडियो भेजने की हिम्मत करता है। जरूर इसके पीछे कोई और। हमें बस पता लगाना है कि जिस अननोन नंबर से इसने वीडियो भेजा ना वो नंबर किसके नाम पे सेव है, ताकि पता चले इसके पीछे है। You're right, पूरा। ये सब इस चंपू का काम नहीं हो सकता। इस पूरे पिक्चर के पीछे ना किसी और का दिमाग है। लेकिन अभी अगर ये झूठ बोला है, इसे किसी ने भेजा है यहाँ पे प्लान करके, तो उस दिन प्रज्ञा ने बर्थडे पार्टी में भी तो ये बोला था कि ये चंपक उसका बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में अफेयर है और प्रज्ञा और चंपक का नाजायज रिश्ता है। कोई भी लड़की सबके सामने ये एक्सेप्ट क्यों करेगी? और जो लड़की सबके सामने ये एडमिट कर सकती है तो वो ड्रग्स क्यों नहीं ले सकती? हो सकता है प्रज्ञा ने चंपक को बोला कि मुझे ड्रग्स। बस, अब मैं जो सुनूंगा प्रज्ञा के मुख से सुनूंगा। प्रज्ञा, मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, प्लीज। मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने कहा था कि मेरा इसके साथ अफेयर है, क्योंकि मैं उस दिन टूट गई थी कि आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरा दिल टूट गया, तो मुझसे मैं आकर कह डाला मैंने वो सब। ये सही, गलती खुद करो और ब्लेम अभी को करो। उसे बोलने दो। अगर आपने उस दिन मेरा साथ दिया होता जब ये तनु मुझ पर वो इल्जाम लगा रही थी, तो ये सब होता ही नहीं, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। मुझे फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और जब आपने भी वही कह दिया जो ये तनु कह रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि मेरा रिश्ता है इसके साथ, मेरा अफेयर है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे उसी दिन रियलाइज हो गया था और मैं आपको आके बताने भी वाली थी कि मैंने जो कुछ भी कहा उससे मैं कहा, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। तो मैंने सोचा ठीक है ना, जो आप समझ रहे हैं आपको समझ नहीं देती हूँ। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। मैं आपको वो महसूस करवाना चाहती थी जो मैं हर रोज महसूस करती हूँ आपको तनु के साथ देख।